नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज बात शरबत जिहाद की होगी। जाहिर है आप भी सोचे होंगे कि वोट जिहाद, लफ्ज़ जिहाद तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ये शरबत जिहाद क्या है ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये कौन सा नया शब्द आ गया है, शरबत जिहाद। जी हां, अब देश में शरबत जिहाद हो रहा है और शरबत बेचकर पैसों से मस्जिद बनाया जा रहा है। यह कहना है योग गुरु बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के इस बयान ने अब गर्मी में सियासी पारा और चढ़ा दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि जूस को बढ़ावा देने के दौरान शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने से विवादों में हैं। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल मस्जिदें बनवाने में कर रही है। रामदेव ने सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर बताते हुए पतंजलि शरबत को बेहतर विकल्प बताया है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। पतंजलि प्रोडक्ट्स ने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स और शरबत जिहाद के नाम पर बिकने वाले टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर में केवल पतंजलि शरबत और जूस लाएं। इस बयान के बाद सियासी फसाद बढ़ गया है। कैसे पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। स्वदेशी अपनाकर ही हम देश का भला कर सकेंगे, स्वदेशी का विरोध करके देश का भला नहीं कर सकेंगे। स्वदेशी अपनाकर ही हम देश का भला कर सकेंगे, स्वदेशी का विरोध करके देश का भला नहीं कर सकेंगे। कि बाबा रामदेव मूलतः एक व्यापारी बन गए हैं और अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए वो सांप्रदायिकता से लेके जाति वर्ण व्यवस्था पे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। और बाबा रामदेव जैसे लोग जो है ना संत हैं ना कोई इस देश के उद्धारक हैं, ये लोग पूरी तरह से व्यापारी हैं। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भी षड्यंत्र है कि ऐसे लोगों को समर्थन देती है जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़ गई। वो कह रही कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव विवादों में घिरे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह दावा करने के लिए माफी मांगने के निर्देश दिए थे कि पतंजलि प्रोडक्ट्स गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बस यही नहीं, पतंजलि के कई उत्पाद लैब टेस्ट में फेल भी हुए, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इनकी बिक्री पर बैन भी लगा दिया। उत्तराखंड सरकार जहां पे इनका सब कुछ है। और अब शरबत जिहाद से ये नया विवाद। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे, एक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना सैयद अशरफ शहजादा जी हैं, काजी छत्तीसगढ़ के हैं, आपका बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर तिवारी, संयोजक संस्कृति बचाओ मंच के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेकिन पहला प्रश्न मेरा आपसे है, मौलाना जी, मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूँगा कि बाबा रामदेव ने जो कहा है उसमें क्या गलत लगा है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पुराना शिकारी आया नया जाल लेकर। ये 2014 के पहले ही जाल फेंक चुके थे हिंदुस्तान में। ये बेहतरीन पुराने व्यापारी हैं और किसी पार्टी विशेष के आदमी भी मालूम होते हैं। अब आप बताइए कि अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो आप इस्लाम, मुसलमान, मदरसा, दरगाह, खानका, इन सब को आप टारगेट करते हैं। यानी आपके प्रोडक्ट में आप ताकत ही नहीं बची कि आप इस्लाम और मुसलमान के विरोध किए बिना आप उसको बेच सकें। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं मैं हजरत, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्या नाम है, रूह अफ़ज़ा शरबत बेचने से मदरसे और मस्जिदों को फ़ायदे होते हैं। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि 116 साल पुरानी कंपनी है। हाफिज़ हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसको कायम किया था
1947 से पहले। उनके दो लड़के, और एक ने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, दूसरे ने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान चले आऊंगा। उनकी एक अशरफ जी, बेटी पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना? नाम लिया क्या? किसका नाम लिया? रूह अफ़ज़ा का नाम लिया? किसी कंपनी का नाम लिया? रूह अफ़ज़ा का नाम लिया है कि ये रूह अफ़ज़ा। और सर, जो रूह अफ़ज़ा जो है ये हमदर्द कंपनी का है, और हमदर्द कंपनी हिंदुस्तान की ही कंपनी, और हिंदुस्तान में यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है हमदर्द के नाम से। ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका 500 करोड़ रुपया सालाना व्यवसाय और हिंदुस्तान कर रहा है उसका। आपको बता दूं, ये 550 करोड़ का जो व्यवसाय हो रहा है, क्या इसमें हिंदुस्तान का फायदा नहीं है? ये किसी बाहर की कंपनी है? ये लोगों को बहकाने के लिए और गुमराह करने के लिए, ये चोर वाली जहनियत, बाबा रामदेव की ये जो बिल्कुल छपरी जहनियत, उन्होंने अपनी छपरी जहनियत का सबूत दिया है। बाबा रामदेव की अगर ओरिजिनल में अगर उनकी हकीकत है तो उनको यह बताइए कि उत्तराखंड में जो उनका माल बिक्री करने पर बैन कर दिया गया और हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में उनका माल बैन कर दिया गया, उस पर वो क्यों नहीं बोलते? अगर वो अपनी असलियत पर है तो उसको चालू करा लें। उनके प्रोडक्ट में, पूरे प्रोडक्ट में गौमूत्र मिला हुआ है, यह हम लोगों ने भी साबित किया है और बड़े बड़े डॉक्टरों ने साबित किया है कि इनके प्रोडक्ट में गौमूत्र मिला होता है, जो नापाक है और नजिस है, जिसको पीने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिस तरह से बाबा रामदेव जी की हो चुकी है। चंद्रशेखर तिवारी जी, यहाँ पे मौलाना सैयद अशरफ हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाबा रामदेव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पहले तो ये मौलाना साहब को बताइए कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तुम्हारे मुसलमान जो है ना, जिनको कैंसर हो रहा है, वो भी गौमूत्र से ठीक हो रहे हैं। ये कह रहे गौमूत्र पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और तुम जो वो थूक जिहाद कर रहे हो, सारे खाने पीने में हर चीज़ों में थूक रहे हो, उसमें बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही। तुम्हारी तो बुद्धि बोधे का मांस खाने से पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अगर आप भैंसा और बोधा खाओगे तो बुद्धि भी तो भैंसे जैसी हो जाएगी आपकी, ठस। इसलिए मौलाना साहब को लगता है कि गलत ये टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी गौमाता के प्रति, गौमूत्र के प्रति टिप्पणी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके कई मुसलमान भी वो गौमूत्र को पीकर और कैंसर अपना ठीक कर रहे हैं। जी, आप साबित करके बताएंगे कि कौन मुसलमान गौमूत्र पी रहा है? और अगर तिवारी जी, आप साबित करके ये बताएं कि कौन गौमूत्र पी रहा है। आपको कुछ नहीं मालूम, आप पता कर लो मौलाना। 10 बाई 10 के रूम में बैठ के 10 बाई 10 के रूम में बैठ के सांख्यिकी आप बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कौन मुसलमान पी रहा है गौमूत्र। हम लोगों ने हराम करार दिया गया, हमारी शरीयत में हराम है। मुझे मत बताइए 10 बाई 10 के रूम में मैं नहीं बैठता। अरे तुम थूक जिहाद कर रहे हो, लव जिहाद कर रहे हो, लेट। तिवारी जी, इज्जत से बात करो। तुम और तू से बात करोगे तो मुझसे ज्यादा मुझे बदतमीजी आती है। एक मिनट उससे बदतमीजी से नहीं, बहुत इज्जत से बात करो तिवारी। एक मिनट, प्लीज चंद्रशेखर तिवारी जी और मौलाना जी, दोनों लोगों से आग्रह है, ये डिबेट है, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश देख रहा है। सर प्लीज भाषा की मर्यादा बना के रखना, भाषा की मर्यादा बना के रखना तिवारी जी। मौलाना जी प्लीज, मैं हूं, कोई भी हो अपनी बात रखे, चाहे अपनी बात रखे अपने तरीके से, पर भाषा की मर्यादा रखे। चंद्रशेखर जी कंटिन्यू चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात जारी रखिए। सारे नेशनल चैनलों पे भी बैठता हूं मैं। सर वो ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मेरा कहना ये है, ये कह रहे हैं, देखिए अगर किसी के रोग में अगर किसी को किसी चीज से फायदा होता है तो वो गोमूत्र को नहीं देखता। वो ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं गाय का गोमूत्र इसलिए नहीं पीऊंगा। अगर कोई मुसलमान का एक्सीडेंट हो जाए और अगर वो हिंदू का ब्लड ले ले तो क्या वो वहां पर के कहेगा कि मैं मर जाना उत्तम समझूंगा, मुझे मुसलमान दोनों अलग अलग बातें हैं, नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं मरता रहूं तो हिंदू का खून लग सकता है जैसी बात, लेकिन सुनिए, लेकिन दोनों अलग अलग बातें नहीं है। अगर गौमूत्र पिलाया जाएगा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप धोखे से तो पिला सकते हैं, लेकिन किसी को जानबूझ के नहीं पिला सकते। और आप अपना गौमूत्र अपने पास रखिए, हमें ना बताइए गौमूत्र नहीं बात और डिबेट शरबत जिहाद पे है, गौमूत्र की बात कहां से आ गई? मैं तो चंद्रशेखर बात देखिए, शरबत जिहाद नहीं है वो, चंद्रशेखर जी गौ माता का गौमूत्र है। चंद्रशेखर जी, डिबेट तो शरबत जिहाद पे है, बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया है, उस पर डिबेट है। तो इन्होंने कहा कि भैया देखिए, ये 1906 से कंपनी चल रही है और साफ साफ है कि बाबा रामदेव हिंदू मुसलमान करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेरा कहना यह है कि बाबा रामदेव ने गलत कुछ नहीं कहा।
स्वाभाविक है, अगर हमारा हिंदू का पैसा है तो हम हमारे धर्म स्थलों में ही लगाएंगे ना, हम थोड़ी मदरसों को देंगे, उसमें बुराई की क्या बात है। आप मुसलमान हो, अगर आपका पैसा है तो आप मदरसे में ही लगाओगे ना, किसी मंदिर के निर्माण में आप दोगे क्या? लग रहा है रूह अफ़ज़ा का पैसा हमदर्द यूनिवर्सिटी में लग रहा है, हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, अगर पैसा हिंदुस्तान में लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं? मौलाना मेरी बात सुनिए, जब आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप मत बोलिए, नहीं तो आप नहीं बोल पाओगे, फिर मैं बोलना चालू करूंगा। देशमंदी की कगार पे है तिवारी जी, बोल पाओगे, देशमंदी की कगार पे है। देश की स्थिति तो आप लोगों ने लेके खराब करी है, हमने नहीं खराब करी। हमने कभी मुहर्रम पे के जुलूस पे कभी हमने पत्थर नहीं फेंके। देखिए आप मौजूद से भटक रहे हैं, आप लोग खराब कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। चंद्रशेखर जी प्लीज, और मौलाना जी प्लीज हमारे इसी मंच पर उचित शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर मुझ पे आरोप लगाएंगे तो मैं पुराने इतिहास खोलूंगा। ठीक है, कोई आप सेकंड राउंड में अपनी बात रख लीजिएगा, चंद्रशेखर जी पूरी कर लीजिएगा। उचित शर्मा जी, जो बाबा रामदेव की तरफ से कमेंट किया गया है कि ये आपने वोट जिहाद, लब जिहाद तो सुना होगा, शरबत जिहाद अब आ गया है, इसे आप किस तरह देखते हैं? यहाँ पर मौलाना है वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का कर रहे हैं, और चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे हैं भाई वो अपने धर्म को बढ़ावा दें, हम अपने धर्म को बढ़ावा दें। जी बिल्कुल राहुल, दोनों को अपना अपना अधिकार है, दोनों ही लोगों को अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। हकीकत में जो बाबा है, आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, किसी चाहे मूवी में हो चाहे केरला स्टोरी में हो, जितने भी चीजें हैं कि विवाद से प्रचार, विवाद अगर कर दो तो प्रचार अपने आप हो जाता है, प्रोडक्ट बिकने लगता है। मेरी नजरों में आप चाहे तो राहुल जी, सिंपली बाबा जो है वो भगवा में व्यापारी है, आप उनको व्यापारी देखें। तिवारी जी से मेरा अनुरोध है, उन्हें हिंदू धर्म से ना जोड़े। मैं भी हिंदू धर्म हूँ, लेकिन बाबा मेरे इष्ट नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं है, बाबा मेरे संत नहीं है, वो सोफिस्टिकेटेड भगवा वाले अडानी जी है। स्पष्ट रूप से राहुल आपको समझने की इसकी आवश्यकता है, तो उसको आप धर्म से ना जोड़े। तिवारी वो तो चाहते ही है कि आप बैठे मौलाना जी लड़े, तिवारी जी लड़े, वो तो चाहते ही है। जो हमारी सल्तनत में बैठे लोग हैं, जो हमारे सूबे लोग वाले हैं, जो साहिब मसनद है, वो चाहते हैं कि आप लड़ो, और उसमें आप लोग बिल्कुल लड़ लेंगे, पूरे के पूरे जारी है। तिवारी जी का भी ज्ञान उतना ही है और मौलाना जी का भी ज्ञान उतना ही है कि हमको लड़ने दिए। हकीकत ये है कि एक पार्टी हिंदुस्तान की इकट्ठा करने में लगी है और एक पार्टी इकट्ठा बैठाने में लगी है। तो आप किस चीज में हैं? आप देखिए, किसी के स्वर्ग मत दबाइए, किसी को स्वर्ग बनाने की चेष्टा होनी चाहिए हिंदुस्तान में। गंगा जमुना सभ्यता हमारा इतिहास है, और जिस पार्टी जो कंपनी हिंदुस्तान की आजादी से पहले जब भी आप उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा के आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। हमदर्द क्या टैक्स नहीं देता हिंदुस्तान में? क्या हमदर्द का पैसा हिंदुस्तान में नहीं लगता? क्या हमदर्द का पैसा क्या जिन्ना के घर से होके आ रहा है? क्या ये समझना चाहिए ना तिवारी जी को। ये केवल अपना प्रोडक्ट बेचने की एक स्ट्रेटेजी है, एक सोची समझी साजिश है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप उसमें फंस रहे हैं, आप उसको आप टूल बन रहे हैं, और वो अपना प्रोडक्ट विवाद करके बेचना चाहते हैं। यही केरला स्टोरी में हुआ, यही अन्य पिक्चरें जो बना रहे हैं। एक प्रकोष्ठ शुरू हो गया, मुझे लगता है कि फिल्म प्रोड्यूसर प्रकोष्ठ, ये बनना चाहिए राजनीतिक दल, एक इसमें अपना प्रकोष्ठ बना के अपने आइडियोलॉजी और अपने एंगल को साधने की उनकी कोशिश है। आम आवाम उसमें फंस रहे हैं, चाहे मौलाना हो चाहे तिवारी जी। भाई साहब, आपका कहना यह है माननी कि अगर नहीं, मुझे लगता है कि आपका कहना ऐसा है कि जो अगर सच्चाई फिल्मों के माध्यम से प्रकट कर दी जाती है तो वो गलत है। आप बताइए, कश्मीर फाइल क्या गलत फिल्म थी? एक जमाना था जब कांग्रेस का शासन था, कोई सच्चाई बताने को तैयार नहीं था फिल्मों को। आप चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, आपने जो इंटरप्ट किया वो बता रहे हैं, शर्मा जी बता रहे हैं, अब उनको सुनिएगा। आपकी बात सुनिए ना भाई साहब, आपको ससम्मान कह रहा हूं मैं कि क्या आप सुन लीजिए, वो जवाब देंगे, बोलिए। मेरे बड़े भाई तिवारी जी, आपकी बात मैंने सुन ली है, थोड़ा सा धैर्यता के साथ सुनिए। आपने बोला कि सच्चाई बताने के लिए फिल्म बनानी पड़ेगी, यही आपका सवाल था। तो सच्चाई क्या है ये आप डिसाइड करेंगे। सच्चाई हमारे इतिहास डिसाइड करेंगे, इतिहासकार डिसाइड करेंगे। जो फॉरेन के लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखे हिंदुस्तान में 50-50 साल के लोग, एक जो बीच के लोग हैं, कम से कम उनकी तो माननीय भाई साहब, इतिहासकारों ने तो जो है अकबर और बाबर जैसे लोगों को महान बताया है, कभी महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी को किसी किताब में महान नहीं बताया गया। आप देखिए, बताया बिल्कुल। अब देखिए, महाराणा बताया गया कि इतने किलो का था, हिम्मत हो तो टॉपिक चेतक के बारे में बताया गया, नहीं बताया गया। उचित जी और चंद्रशेखर जी और मौलाना जी, अब इस पे जनता का क्या रिएक्शन है? चूंकि अभी ये बहस चल रही है, जनता क्या कह रही है?
उनका क्या मानना है वो सुनते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा चीज़ को पियो जो हिंदुस्तान में उत्पाद हो और हिंदुस्तान का भला में पैसा लगे, ना ऐसा चीज़ को ना पियो जो अपन पीने के बाद दूसरे देश को पैसा पहुंचा रहे हैं और वही देश हमको हमला करने के लिए उस पैसे का उपयोग करे। स्वदेशी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। देश का पैसा देश में ही रहे और देश हित पे ही लगे। जितनी औषधि हमारे देश में है उपलब्ध हैं, ज़्यादातर जो है ये यहीं से जो है विदेशों में जाते हैं। हम ही अपने देश की चीज़ों को अगर यूज़ ना करें तो उससे हमें ही प्रभाव होगा, हमारे शरीर को ही प्रभाव होगा। क्या उनकी ऑडिट हुई है? उन्होंने किस आधार पे ये बयान दिया है? देश का जो पैसा है वो क्या आज गरीब बच्चों को बेनिफिट दे रहा है? तो ये पब्लिक का रिएक्शन था। चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरा कहना फिर ये है, माननीय शर्मा जी हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, आपका कहना ये है, मैं कह रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं इतिहासकार निश्चित करेंगे, तो इतिहासकार भी जो है वो पहले डिबेट पे आते हैं ना, शरबत जिहाद, चंद्रशेखर जी डिबेट पे रहते हैं, थोड़ा सा नहीं तो जनता कहेगी हम लोग भटक रहे हैं। डिबेट पे रहता है ना, शरबत जिहाद जो कहा गया है, शरबत पे आइए, उचित जी कह रहे हैं कि आप टूल बन रहे हैं। जनता की राय भी अभी आपने सुनी। हाँ चलिए, देखिए हम कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं दूध पीता बच्चा हूं या पानी से पप्पा और रोटी से हप्पा कह रहा हूं जो मुझे कोई बेवकूफ बना लेगा या मुझे कोई यूज कर लेगा। मैं अपना खुद स्वतंत्र हूं, एक एडल्ट व्यक्ति हूं, समझदार हूं, सब पढ़ा लिखा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंगूठा टेकूं कि कोई ने कह दिया कि हाँ सिग्नेचर कर दो और मैंने अंगूठा लगा दिया, ऐसा नहीं है। मैं खुद समझता हूं, लेकिन मैं यहां कहां गलत हूं? अगर हिंदुस्तान का पैसा आप कह रहे हैं कि उन्हें बाबा मत मानिए, मैं कहां बाबा मान रहा हूं? वो साधु थोड़ी हैं, वो तो योगाचार्य हैं, वो साधु संत थोड़ी हैं, कोई वो धर्माधिकारी भी नहीं है, कोई मठाधीश भी नहीं है। वो ठीक है, आयुर्वेद को उन्होंने बढ़ावा दिया है, योग के माध्यम से उन्होंने बढ़ावा दिया है, देश उनको फॉलो कर रहा है, उनके लाखों फॉलोअर हैं, उनकी पतंजलि की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनका उपयोग कर रहा है व्यक्ति, गिलोय से लेके XYZ सब चीजों का उपयोग एक बड़ी अहम खबर आ गई है, इसलिए डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद उचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रशेखर जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मौलाना आज साहब आपका भी बहुत धन्यवाद बहस में जुड़ने के लिए। तो आप स्वतंत्र हैं, आप खुद से निर्णय लीजिए, क्योंकि बहस से निकलकर सामने आ रहा है कि कई बार प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह की किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।